पिता से नाराज एक बेटी ने अपनी बड़ी बहन के घर में लाखों रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस घटना में बड़ी बहन की शिकायत पर छोटी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 5,07,000 रुपए के कीमतों के जेवरात बरामद किए हैं। विले पार्ले में जहाँ पे ये रहते थे, एक दिन तीनों पिताजी दोनों बेटी एक साथ थे। उस वक्त उसने बड़े बहन के पर्स में से उसको पता नहीं चलते हुए चाबी ले ली और विरार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मनवेल पाड़ा यहाँ पे आकर इंटरव्यू है ये बताकर यहाँ आई और वो पूरे धागे ने उसने चोरी की और वापस चाबी ले जाकर खिड़की में से चाबी फेंक दी घर में, ताकि अपने बहन को शक न हो। एक बार फिर वसई विरार मनपा ने अवैध बांध कामों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। इस बार मनपा ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत जिस प्रभाग की सबसे ज्यादा कंप्लेंट होगी, मनपा के सारे प्रभाग उस प्रभाग में मिलकर कार्रवाई करेंगे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की याद में नालासोपारा पश्चिम में समाज सेवक विक्की अरोरा ने भरी गर्मी में लोगों को ठंडा शरबत वितरण किया। इस शुभ कार्य में कई सिख समुदाय के लोग शामिल रहे। ये हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए थे जी। मुगलों ने उनको इस गर्मी के दिनों में जी गर्म तपती हुई एकदम आग के ऊपर हंडी रख के पानी डाल के जी उनके ऊपर अत्याचार किया था कि अपना धर्म चेंज करो, मुस्लिम धर्म कबूल करो, लेकिन उन्होंने नहीं कबूल किया जी। तो उनकी याद में कई सालों से चलता आ रहा है कि ठंडा ही बांटा जा रहा है। वसई विरार मनपा को स्वच्छता अभियान में 1 नंबर दिया गया था, मगर मनपा के एफ प्रभाग की इस गंदगी को देखकर क्या लगता है, स्वच्छता अभियान में वसई विरार मनपा 1 नंबर सही है? वसई विरार मनपा प्रभाग एफ के सहायक आयुक्त राजेंद्र पाटिल को मनपा प्रभाग के बगल में बने अवैध गाले नजर नहीं आ रहे हैं, मगर धान्यूबाग की एक सोसाइटी ने बिल्डर द्वारा गली बंद करने पर गली की उस दीवार को तोड़ने का पत्र दिया था। मगर सहायक आयुक्त राजेंद्र पाटिल की उस बिल्डर से क्या बात हुई कि गली की उस दीवार को छोड़कर वे गली के बगल में बने एक गाले को खाली कर जरूर तोड़ाए। अच्छा, ये जो आज कार्रवाई नगर पालिका करके गई है, इस पर आप लोगों की कंप्लेंट थी? नहीं, हम लोग कंप्लेंट नहीं थी। तो आप लोगों ने कहाँ की कंप्लेंट दी गई? हम लोगों ने इधर का कंप्लेंट किया, ये साइड, ये गाली की कंप्लेंट? हाँ, ये इसका हम लोगों ने कंप्लेंट किया। ठीक है। आज के समय में जहां लड़का लड़की को बराबर का दर्जा दिया है, ऐसे में पालघर जिले के विरार पुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति के घर लड़की पैदा होने के 1.5 माह बाद उसने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मां की फरियाद पर विरार पुलिस ने हत्यारे बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिंदा हूं मैं, यह फरियाद है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित एक गरीब विधवा महिला की, जिसे पलिया गांव के हलके के लेखपाल ने मृत घोषित कर दिया है, जिससे उसकी बुढ़ापे की पेंशन रुक जाए। मृतक यानी विधवा पेंशन का मामला था और यहाँ पर जांच में भी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लेखपाल दोषी है इसके, तो जांच के आदेश दे दिए गए, उनका नाम तुरंत जोड़ते हैं, उनको पेंशन उनकी बहाल की जा रही है और अगर दोषी पाए जाएंगे तो लेखपाल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल के थाना हैदनगर क्षेत्र में लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाशों पर विभिन्न धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये तीनों शाम को सड़क पर राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। अगर राहगीर आसानी से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो ये राहगीरों की हत्या भी कर देते थे। उसी दिन इस घटना का पर्दाफाश कर लिया गया। अब तक इसमें प्राण सुख कृष्ण गोपाल भूरे 3 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके पास से कुल 90,000 रुपये बरामद हो गए हैं। इसके अलावा कृष्ण गोपाल से 1 अदद तमंचा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस, अभियुक्त भूरे से भी 1 तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामदगी हुई है। जनपद संभल के चंदौसी नगर में अपनों से मिली रुसवाई से तंग आकर एक 79 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका ने इच्छा मृत्यु मांगते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उनका आरोप है कि उनके भाई उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। माताजी, कौन करता है आपके साथ? मेरे भाई, ये प्रमोद कुमार चौधरी। सब सगे भाई हैं? सगे भाई है मेरे। कितनी उम्र है आपकी? उनकी मेरी तो 17, मैं 2 अगस्त को 80 साल की पूरी हो रही हूँ।
मऊ जिले के रेलवे मैदान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय सम्मेलन के जरिए प्रदेश की सपा सरकार और बसपा व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने मथुरा कांड पर भी सपा सरकार को सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर राज्य सरकार उनसे सीबीआई जांच की मांग करती है तो वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने को तैयार हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई हुकूमत में रहे भाइयों, तब तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जेल की हवा खाने लगे थे, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, तो हमारे हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो पाई, न तो हमारे हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया हो पाया। यही कारण